हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हेलो बच्चों, आई एम होपिंग दैट यू आर फिट एंड फाइन। लेट्स स्टार्ट आवर रिमेनिंग चैप्टर ऑफ न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। भाई हम लोग कर रहे हैं नए प्रश्न और विचार जो कि हमारे अतीत भाग 2 किताब में से है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6। भाई कहानी शुरू होती है अनगा की स्कूल ट्रिप से, जो कि एक स्कूल की यात्रा पर पिकनिक पर जा रहे हैं। वो जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में। तो भाई वाराणसी में जा रहे हैं तो उसकी मम्मी ने कहा भाई इनको सारनाथ और बौद्ध के बारे में बताना है। तो फिर शुरू होती है भाई कहानी महात्मा बुद्ध की कहानी से, जिनका पहले का नाम था सिद्धार्थ, जिनके बुद्ध भी कहा जाता है और गौतम जिन्हें कहा जाता है। भाई ये आज से करीबन 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ है। महाजनपद जो हुए थे उनमें से एक महाजनपद में इनका जन्म हुआ, जो क्षत्रिय कुल से थे। ये इन्होंने कुछ प्रश्नों के सवाल कुछ प्रश्नों के जवाब जानने की इच्छा की थी भाई, और इसके लिए उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ बिहार में बोध गया नामक जगह पर, पीपल के पेड़ के नीचे। उनके बाद इनका नाम पड़ा बुद्धा, या फिर एक बुद्धिमान आदमी। उसके बाद हमने देखा भाई उनकी जो शिक्षाएं थी, उनकी शिक्षाएं किस लिए थी भाई। इंसान का जो जन्म होता है, जीवन होता है, वो पूरा दुखों से तकलीफों से भरा हुआ है, और इन तकलीफों को दुखों से निपटारा पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए उसे आत्म संयम और आत्मज्ञान की जरूरत है। उन्होंने अपने जितने भी उपदेश दिए, जितने भी शिक्षाएं दी, वो प्राकृत भाषा थी उस समय की, उसमें दिए ताकि साधारण लोगों को समझ में आ सके। फिर एक किस्सा गौतमी नामक औरत की कहानी थी, जिसका बेटा भाई मर चुका है। उसको महात्मा बुद्ध ने किस तरह से समझाया कि ये जीवन नश्वर है। उसके बाद उपनिषद आए भाई। उपनिषद का मतलब था नज़दीक बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद हमने देखे भाई भारतीय दर्शन के 6 पद्धतियाँ थी, जिसमें वैशेषिका, न्याय, समख्या, योगा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा थी। और इनको जो रचने वाले थे, इनको जो लिखने वाले थे, वो थे ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और वैश्य। और उसके बाद भाई एक छोटी एक कहानी एक और थी, जिसमें थी वाइज बेगर, बुद्धिमान भिखारी की, जिन्हें उन ऋषियों को, जो कि बहुत मतलब ज्ञानी ऋषि थे, उनको भी किस तरह से ज्ञान का बोध करवाया कि भाई संसार में हर जगह आत्मा का वास है। इसके बाद भाई आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं, वो शुरुआत कर रहे हैं हम पाणिनि से। पाणिनि भी एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं, लेकिन इनको जोड़ा जाता है व्याकरण के साथ। ये व्याकरणविद हुए हैं हमारे भारत में बहुत समय पहले। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। This was also the time when other scholars were at work. ये उस समय की बात है जब और भी विद्वान थे, वो कार्यरत थे, मतलब सोच विचार कर रहे थे, नए नए विचारों को थिंकिंग कर रहे थे, वही खोज कर रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज पाणिनि, और उनमें से एक जो प्रसिद्ध विद्वान थे उनका नाम था पाणिनि। हु प्रिपेयर्ड ए ग्रामर फॉर संस्कृत, और उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने किया था वही संस्कृत के लिए व्याकरण की रचना की थी।
भाई व्याकरण तो तुम्हें पता होगा, ग्रामर जो हर एक भाषा के लिए बहुत जरूरी है, तो उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण की रचना की थी। ही अरेंज द वोवल्स एंड द कॉन्सोनेंट्स इन द स्पेशल ऑर्डर। उन्होंने क्या किया था, जितने भी स्वर थे और व्यंजन जितने भी थे उनको एक खास तरीके से उन्होंने व्यवस्थित किया था। एंड देन यूज दीज टू क्रिएट फॉर्मूले लाइक दोज फाउंड इन एल्जेब्रा। और उन्होंने फिर उनसे क्या किया था, एक सूत्रों की रचना की थी। अलग अलग बहुत सारे सूत्र बनाए थे, जैसे कि हमारे बीजगणित जो एल्जेब्रा होती है उसमें होते हैं सूत्र। He used these to write down the rules of language in short formulae, around 3000 of them. और उन्होंने लगभग 3000 के करीब संस्कृत के प्रयोग करने के नियम बनाए। भाई किस तरह से संस्कृत को प्रयोग करें, हम लोग यूज करें। भाई संस्कृत को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, तो उन्होंने कुछ नियम बनाए थे। भाई जैनिज्म, इससे पहले हमने महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ पढ़ा था भाई, बौद्ध धर्म के बारे में। तो अब देखते हैं भाई जैनिज्म। जैनिज्म भी एक संप्रदाय है, एक धर्म मानते हैं भाई। हमारे समाज में एक धर्म है जो जो कि है भाई बहुत ही पुराना धर्म। चलिए उसके बारे में पता करते हैं। The last and 24th Tirthankara of the Jainas, Vardhaman Mahavira, also spread his message around this time, that is 2500 years ago. हमने अभी देखा भाई, पिछले हमारे सेशन में देखा भाई, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपने जो धर्म का प्रचार किया और उनका जन्म हुआ वो करीबन आज से 2500 साल पहले हुआ, 2500 साल पहले हुआ था। और तभी की ये बात है जब महावीर, वर्धमान महावीर, जो कि जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे। किनके? जैनियों के। तो भाई इनका भी जो टाइम समय था, जो समय काल था, वो उसी समय के करीब था। मतलब जो ये वर्धमान महावीर जो हुए हैं वो महात्मा बुद्ध से करीबन 30-35 साल बड़े थे। उसी के समय की बात है, उसी समय की बात है। और ये 24 तीर्थंकरों में से आखिर थे। जैनियों में जो बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्हें हम अवतार कहते हैं भाई, जैसे कृष्णा, राम अवतार हम कहते हैं विष्णु के, वैसे ही जैनियों में भी 24 अवतार माने गए हैं। उनमें से आखिर की जो अवतार थे वो वर्धमान महावीर माने जाते हैं। ही वॉज ए क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लच्छवीज, और वो भी महात्मा बुद्ध की तरह एक क्षत्रिय थे। और ये कौन से समुदाय से आते थे, कौन से कुल से आते थे? लच्छवी। इनका जो था वो था लच्छवी का। भाई वो भी महात्मा बुद्ध की तरह एक क्षत्रिय कुल से आते थे। लिच्छवी जो ग्रुप था, जो संप्रदाय था, उससे भी ए ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ वज्जी संघ। और ये कौन से संघ का हिस्सा था? वज्जी संघ का। वज्जी संघ का। अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5, जिसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। अच्छा, अब महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध कौन से कुल के थे? शाक्य कुल के थे। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो आजकल नेपाल में है। ठीक है, चलिए एक बार इनको देख लेते हैं भाई। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी
और महावीर जी का जन्म वज्रजीवी यहाँ पे, ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब बिहार में। और महात्मा बुद्ध का कहाँ हुआ था? नेपाल में, लुम्बिनी नामक जगह पे। अच्छा, about which you read in chapter 5, at the age of 30 he left home and went to live in forest। जैसे महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था, वैसे ही महावीर जी ने भी अपना घर छोड़ दिया था और जंगलों में रहने लगे थे। For 12 years he led a hard and lonely life। 12 साल तक इन्होंने बड़ी मुश्किलों का जीवन बिताया और एकांत का जीवन बिताया। लोनली, एकांत। At the end of which he attained enlightenment। और आखिर में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे महात्मा बुद्ध को हुई थी। ठीक है, कि भाई इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आखिर में। जैसे कि महात्मा बुद्ध थे, उन्हें भी बहुत दिनों तक भाई तपस्या की, उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैसे ही महावीर जी को भी एकांकी जीवन बिताते हुए जंगल में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ही टॉट ए सिंपल डॉक्ट्रिन। उन्होंने एक साधारण से सिद्धांत सिखाया भी, शिक्षा दी। Men and women who wished to know the truth must leave their homes। अब आदमी हो चाहे औरत हो, अगर उनको सच्चाई जाननी है, सच का पता लगाना है, तो उन्हें घर को छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही महात्मा बुद्ध भी कहते थे, भी उनकी जो शिक्षा थी वो भी यही कहते थे, अगर आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। They must follow very strictly the rules of अहिंसा, which means the hurting or killing living beings। अब यहाँ पे जो महात्मा बुद्ध है और महावीर जी का जो है भाई, जो शिक्षाएं हैं, वहाँ दोनों में ये चीज़ बताई गई है, अहिंसा। भाई अहिंसा का जो रूल है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना था भाई, बिल्कुल खास तौर से बिल्कुल पक्का जिसे हम कहते हैं, वो उनका अनुसरण करना था। विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग एनी लिविंग बींग्स। और जिसका मतलब था किसी भी जीवित प्राणी को, किसी भी जीवित चीज़ को ना ही तो मारेंगे और ना ही उनको नुकसान पहुंचाएंगे। ऑल बींग्स, सभी प्राणी। सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव। लॉन्ग का मतलब यहाँ लंबे से मतलब नहीं है, लॉन्ग का मतलब होता है विश। सभी प्राणी जीने की इच्छा रखते हैं भाई। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। सभी चीज़ों के लिए जिंदगी प्रिय है, सभी को अपना जीवन प्यारा है। Ordinary people could understand the teachings of Mahavira and his followers because they used प्राकृत। साधारण जो लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, वही उनकी जो शिक्षाएं थी वो समझ सकते थे। महावीर जी की जो शिक्षाएं थी उनको समझ सकते थे। एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज प्राकृत। और उनके जो फॉलोअर थे, उनको उनके अनुसरण करने वाले थे, वो भी उनकी शिक्षाओं को समझ सकते थे, क्योंकि वो प्राकृत में अपनी शिक्षाएं देते थे भाई। महात्मा बुद्ध भी प्राकृत भाषा में ही अपना संदेश देते थे और महावीर जी भी प्राकृत भाषा में ही संदेश देते थे। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत। अब जो प्राकृत भाषा है उसके भी अलग अलग वो थे भाई, रूप थे। यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो कि हमारे देश के, जो कि उस समय देश के अलग अलग भागों में बोली जाती थी। द नेम्ड आफ्टर द रीजन्स इन विच दे वर यूज्ड। जैसे कि वो किन क्षेत्रों में बोली जाती है, उन क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से वो बोली जाती थी। जैसे आजकल हम देखते हैं भाई हिंदी, जो कि हम देखते हैं भाई यूपी में, उत्तर प्रदेश में हिंदी कुछ अलग तरह की है, बिहार में अलग तरह की है, हरियाणा में अलग तरह की है। तो वैसे ही जो प्राकृत भाषा थी
वो अलग अलग देश के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह से बोली जाती थी। एंड नेम्ड आफ्टर नेम्ड आफ्टर द रीजन इन विच दे वर यूज्ड, और उन क्षेत्रों के हिसाब से उनका नाम रख दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, द प्राकृत स्पोकन इन मगध वाज नोन एज मगधी। जैसे कि भाई जो प्राकृत भाषा मगध में बोली जाती थी उसे मगधी कहा गया था। एक बार मगध को देख लेते हैं, कहाँ है मगध। अब यहाँ देखिए मगध, ये यहाँ है मगध। तो मगध में जो प्राकृत बोली जाती थी उसे मगधी कहा जाता था। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनास, और जो महावीर के जो भी फॉलोअर हुए थे, अनुयायी जिसे हम कहते हैं, उन्हें जैन कहा गया। हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ्स, उनको जीना होता था बिल्कुल सादा जीवन। बेगिंग फॉर फूड, खाने के लिए मांगना, इस तरह से उनको जीना होता था। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, उनको बिल्कुल ही सच्चा होना था, ईमानदार होना था। एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट फॉर स्टील, और उनको कहा जाता था बिल्कुल भी चोरी नहीं करनी है। आल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, और उनको भाई एक चीज और का पालन करना पड़ता था जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग, और आदमियों को हर एक चीज त्याग करनी होती थी, इंक्लूडिंग क्लॉथ्स, उनके वस्त्र भी भाई। ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है भाई, द वर्ड जना कम्स फॉर द टर्म जिन मीनिंग कन्क्वरर। जो जैना शब्द है, जैन शब्द है, वो जिन से आया है, जिसका मतलब है विजेता। इसका मतलब है विजेता। वाई डू यू थिंक द टर्म जिना वाज यूज्ड फॉर महावीर? भाई ऐसा क्यों लगता है भाई जो महावीर जी हैं उनको जिन कहा गया है? क्योंकि उन्होंने अपनी जितनी भी इंद्रियां थी उन पे विजय पा ली थी, इसलिए उनको विजेता कहा गया, जिन कहा गया। It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. ये जो कठिन जो रूल्स थे, नियम थे, ये सभी लोगों के लिए मानने, फॉलो करने बहुत मुश्किल थे वे। Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this न्यू वे ऑफ लाइफ। लेकिन इसके बावजूद भी, इतना मुश्किल होने के बाद भी, बहुत हजारों की मात्रा में लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए थे इसको सीखने और सिखाने में। ये तो जीवन जीने की एक नया तरीका था इसको सीखने में और सिखाने में। Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, और बहुत बहुत सारे लोग उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे, सहायता कर रहे थे, जो कि मोक्स भिक्षु बने थे। एंड नन्स भिक्षुणी जिसे हम कहते हैं, मोंक और नन दोनों मेल फीमेल है भाई। प्रोवाइडिंग देम विद फूड, उनको खाना देकर उनकी हेल्प कर रहे थे। जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, जो जैनिज्म था, जैन धर्म जो संप्रदाय था, जैन धर्म था, वो मुख्य रूप से व्यापारियों द्वारा सपोर्ट किया गया, समर्थन दिया गया है। फार्मर्स who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules. किसान थे जिनको अपनी फसल की सुरक्षा के लिए इंसेक्ट को मारना पड़ता था भाई, उनके लिए इस धर्म की जो नियम थे वो मानने मुश्किल हो गई। क्योंकि ये धर्म कहता था भाई हिंसा नहीं करनी है, किसी भी इंसेक्ट को, किसी भी प्राणी को नहीं मारना है और ना ही उनको नुकसान पहुंचाना है। लेकिन किसान, उनकी मजबूरी होती थी भाई वो
इन कीटों को मारे जो कि उनको फसलों को खराब करते हैं, तो इसलिए उनके लिए मुश्किल था। Over the hundreds of years, Jainism spread to different parts of North India. सैकड़ों सालों तक में जो जैनिज्म था वो उत्तरी भारत के अलग हिस्सों में फैल गया है। एंड टू गुजरात, गुजरात में भी, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका में ये फैल गया। बिहार से शुरू हुआ और उत्तरी भारत में गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका तक फैल गया है। The teaching of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. और जो महावीर और उनके अनुयायी थे, उनके मानने वाले थे, उनकी जो सीख थी, उनकी शिक्षा थी, उनको सेवरल सेंचुरीज, कई सदियों तक भाई बोलकर ही सिखाया गया, बताया गया, ओरली बोलकर, मौखिक रूप से। They were written down in form in which they are presently available at a place called वल्लभी। और ये आज जो इनका लिखित रूप हमें मिलता है, ये लिखा गया और ये लिखा गया वल्लभी नामक जगह पर, प्रेजेंट इन गुजरात, जो कि आजकल गुजरात में है। अराउंड 1005 ईयर्स अगो, 1500 साल के करीब। अब वल्लभी कहाँ है, चलिए एक बार देख लेते हैं। वल्लभी यहाँ देखिए, आपको दिखाई देगा वल्लभी, ये गुजरात और गुजरात के में है वल्लभी। तो ये वल्लभी में लिखा गया था भाई, जो महावीर और उनके अनुयायी की जो शिक्षा थी, उनको आज से करीबन 1500 साल पहले। द संघा, मतलब संघ। Both the Mahavir and Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों ये मानते थे, दोनों का विश्वास था कि भाई जो भी सच्चाई की सच और ज्ञान को जानना चाहते हैं, उनको घर छोड़ना पड़ेगा। They arranged for them to stay together in संघ, और उन्होंने इसके लिए संघ बनाए भाई ताकि लोग वहाँ रुक सकें। An association of those who left their homes. ये संघ क्या होते थे, संगठन होते थे, ग्रुप होते थे, जहाँ पर जो लोग अपने घर परिवार को छोड़ देते थे वो आ सके, शामिल हो सके और उन्हें अपने परिवार की कमी महसूस ना हो। The rules made for the Buddhist Sangh were written down in a book called the Vinay Pitaka. विनय पिटक नाम की एक किताब है जिसमें महात्मा बुद्ध और बुद्ध के जो संघ थे उनकी शिक्षाएं लिखी गई थी। तो वही जो बुद्ध की जो शिक्षाएं लिखी गई, बुद्ध के जो संघ के बारे में लिखा गया, तो कौन सी किताब में लिखा गया, विनय पिटक के बारे में, विनय पिटक। From this we know that there were separate branches for men and women, जिससे भी हमें पता चलता है भी बौद्ध धर्म में औरतों और आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग ब्रांचेस थी, शाखाएं थी। All men could join the संघ, सभी व्यक्ति, सभी पुरुष जो थे वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे। However, children had to take the permission of their parents, लेकिन अगर कोई बच्चा ये इसमें संघ में आना चाहता तो उसे अपने पेरेंट्स से सहमति लेनी पड़ती, परमिशन लेनी पड़ती है। एंड स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर्स, और जो दास थे उनको अपने स्वामी से परमिशन लेनी पड़ती। उसके बाद those who worked for the king had to take his permission and debtors that of creditors, और जो राजा के यहाँ जो काम करते थे उनको परमिशन चाहिए थी, किसकी, राजा की। और जो कर्जदार थे, जिनके ऊपर किसी तरह का कर्जा था, उनको अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी।
देनदार जो कर्जदार होते हैं। वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन, और औरतों को अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। मैन एंड वुमेन हु जॉइंड द संघ लेड सिंपल लाइव्स। जो भी आदमी और औरत, जो भी पुरुष और औरत इन संघ को भाई ज्वाइन कर लेता, इन संघ में मिल जाता, तो उनको बिल्कुल ही सादे जीवन से जीना होता था। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। वो अधिकतर दिन ध्यान में बिताते, ध्यान लगा के अपना लगभग पूरा टाइम बिता देते थे वे। एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेज टू बैग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स। और उनके लिए समय भी तय था, समय भी तय था कि भी गांव और शहरों में जाके खाने के लिए भिक्षा मांगे। दैट इज वाई दे वर नोन एज भिक्खुस। और इसीलिए उन्हें भिक्खु कहा गया। द प्राकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर बेगर। बेगर के लिए मतलब भिखारी के लिए प्राकृत का एक शब्द है भिक्खु। एंड भिक्खुनीस, ये प्राकृत के ही शब्द है भिक्खु और भिक्खुनीस, जिनका मतलब है भिक्षुक या भिखारी। दे टोट अदर्स एंड हेल्प वन अदर। वे दूसरों को सिखाते, पढ़ाते और एक दूसरे की मदद करते। They also held meetings to settle any quarrels that took place within the संघ। अगर संघ में किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता, तो तुम्हें हो जाती, तो आपस में बैठ करके ही इसको सुलझा लेते वे। कहीं बाहर नहीं जाते थे, वहीं पे बैठक करके सुलझा लिया जाता था। Those who joined the Sangha include Brahmins, Kshatriyas, merchants, laborers, barbers, courtesans and slaves। और जो जो ये जो संघ थे जिसमें शामिल होते थे इन संघों में, वो कौन कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, मर्चेंट व्यापारी थे, लेबरर्स मजदूर थे, बार्बर्स नाई थे, कोर्टिसन्स भाई जो कोर्ट में काम करने वाले थे भाई, और स्लेव्स और दास थे भाई। Many of them wrote down the teaching of Buddha। उनमें से बहुतों ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में लिखा। Some of them also composed beautiful poems describing their life in संघ। और बहुतों ने कुछ एक ने उसमें से बहुत ही सुंदर सी कविताएं भी लिखी, जो कि उनके बारे में थी और उनकी जिंदगी के बारे में थी, जो कि उन्होंने संघ के अंदर जी थी। मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्री होते हैं मठ या फिर विहार या फिर ऐसी जगह जहाँ पर जो भिक्खु और भिक्खुनी थी वो रहते थे वो। टू बिगिन विद बोथ बौद्ध जैन एंड बुद्धिस्ट monks went from place to place throughout the year teaching people। जैन और बौद्ध भिक्खु थे, पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए रहते थे वे, उपदेश देते हुए, लोगों को सिखाते हुए। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और सिर्फ वर्षा ऋतु ही ऐसी ऋतु थी या समय था जब वे यात्रा नहीं करते थे, एक जगह पर रुक जाते थे। वेन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल, जिसमें बारिश, क्योंकि बारिश के समय यात्रा करना मुश्किल हो जाता था। Then their supporters built temporary shelters for them in gardens, or they lived in natural caves in hilly areas। जो उनके अनुयायी थे भी, बौद्ध और जैनों के जो अनुयायी थे, उनको मानने वाले थे, उन्होंने बगीचों में कुछ समय रहने के लिए जगह बनाई गई ताकि वो रुक सके वहाँ पे भिक्खु और भिक्खुनी। दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज। और पहाड़ी क्षेत्रों में वो प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, जो अपने आप ही गुफाएं बन जाती थी उनमें। इस पिक्चर में तुम देख रहे हो भाई, यहाँ पे गुफाएं हैं, बना भी रखी है, और प्राकृति भी है जहाँ पर भिक्खु और भिक्खुनी रहते। एज टाइम वेंट ऑन, जैसे कि टाइम बीता, समय बीता, मैनी सपोर्टर्स ऑफ द monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters and so monasteries were built।
अब यहाँ देखिए मोनेस्ट्री क्यों बनाई गई भाई, शरण स्थल क्यों बनाए, विहार मठ जिसे हम कहते हैं वो क्यों बनाए गए, क्योंकि उनमें से अधिकतर उनमें से जो मोंक और नन्स थे उनके अनुयायी थे, उनको अनुसरण करने वाले थे। उन्होंने सोचा भाई, उन्होंने उनको महसूस हुआ भाई क्यों ना ये जो भिक्षु और भिक्षुणी जो घूमते रहते हैं इनके लिए कुछ परमानेंट सेटलमेंट की जाए, एक स्थायी रूप से रिहाइश बनाई जाए ताकि वो वहाँ रह सके। और इसीलिए मोनेस्ट्रीज की स्थापना हुई, इसीलिए मोनेस्ट्रीज बनाई गई। These were known as विहार, इनको विहार का नाम दिया गया। The earliest विहारास were made of wood, जो शुरुआत के विहार थे वो लकड़ी से बनाए जाते थे। एंड देन ऑफ ब्रिक्स, और उसके बाद ये बनाए जाते ईंटों से। Some were even in caves that were dug out in hills, especially in western India, खासतौर से पश्चिमी भारत में, मतलब गुजरात महाराष्ट्र की तरफ भाई ये गुफाओं में बनाए गए थे, पहाड़ियों को खोद खोद करके बनाए गए थे। ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस, एक बुद्ध के जो ग्रंथ से हमें क्या ज्ञात हुआ है भाई, जस्ट एज द वाटर्स ऑफ रिवर्स दो लॉज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशन, जिस तरह से भाई महासागरों में मिलने पर नदियाँ अलग अलग अपनी पहचान खो देती है, मतलब अपना नाम बुला देती है, छोड़ देती है। सो आर वर्णा एंड रैंक्स, वैसे ही वर्ण और रैंक थे, पद थे। एंड फैमिली फॉरगॉटन व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा जॉइन द ऑर्डर ऑफ मोक्स, जो बुद्ध के अनुयायी थे, उनको मानने वाले थे, वो मोक को धारण कर लेते थे, वैसे ही उनके परिवार नाम वर्ण सब खो जाते थे। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारा was built was donated by a rich मर्चेंट, और बहुत बार जो अमीर व्यापारी होते थे वो जमीन दान देते थे वे उन विहारों को बनाने के लिए। और द लैंड ओनर, या फिर जो भूस्वामी होते थे वो भी दान दे देते थे। और द किंग, या फिर राजा भी दान दे देते थे। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ गोल्ड, और जो स्थानीय व्यक्ति थे वो इनके लिए क्या लेके आते, गिफ्ट लेके आते। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड, मतलब जो आम साधारण जो लोग थे वो गिफ्ट लेके आते खाने के रूप में, उनको उपहार देते। क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर द मोंक्स एंड नन्स, उन भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए कपड़े और दवाइयाँ लेके आते उपहार के रूप में। इन रिटर्न दे टोट द पीपल, और इनके बदले वो लोगों को सिखाते हैं, उनको शिक्षाएं देते। ओवर द सेंचुरीज, सदियों तक, बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, जो बुद्धिज्म था, बौद्ध संप्रदाय था, वो बहुत हिस्सों तक फैल गया है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें बहुत सारे इलाकों तक फैल गया, और बियॉन्ड उससे भी आगे, मतलब विदेशों में भी फैल गया। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9, जिसके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। तो एक बार देख लेते हैं जी भाई, हम क्या कहते हैं उसको, विहार जो है, मोनेस्ट्री है, उसके बारे में। ये शायद तुम्हें दिखाई दे। ये एक बौद्ध विहार है, मोनेस्ट्री जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, और इसी तरह से एक और है
ये देखिए पहाड़ के बिल्कुल ही ऊपर बना रखा है। यहाँ कितना सुंदर सा बना रखा है भाई। तो मतलब कहने का मतलब है ये पहाड़ों में एकांतवास में बनाए जाते थे मोनेस्ट्री जितने भी थे, ताकि उनको ध्यान करने में कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी शोर शराबा ना हो। और ये अधिकतर बनाए जाते थे लकड़ियों से। आजकल अगर हम देखें तो ये ईंटों से बनाए जाते हैं, ईंटों से, पत्थरों से। इनकी जो छतें होती हैं वो अभी भी लकड़ियों से ही बनाई जाती हैं। द सिस्टम ऑफ आश्रम, आश्रम का सिस्टम भाई, आश्रम की पद्धति। अब भाई ये आश्रम उस आश्रम से कुछ अलग है जिसे हम जानते हैं। अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। जब भाई बौद्ध और जैन धर्म लोकप्रिय हो रहे थे, लोगों में विख्यात हो रहे थे, प्रसिद्ध हो रहे थे, उस समय ब्राह्मणों ने एक नए व्यवस्था का विकास किया जिसे आश्रम व्यवस्था कहा गया। Here the word ashrama does not mean a place where people live and meditate. ये जो आश्रम शब्द है इसका यहाँ मतलब ये उस जगह से नहीं है जहाँ पर लोग ध्यान करते थे, रुकते थे। इट इज़ यूज इंस्टीड फॉर ए स्टेज ऑफ लाइफ, बल्कि ये जीवन के चरण थे, में जीवन के स्टेज थी अलग अलग। फोर आश्रमास वर रिकग्नाइज्ड, 4 तरह के आश्रम पहचाने गए हैं, जिनमें से कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ये 4 आश्रम हैं, बताए गए हैं। Brahmin, Kshatriya and Vaishya men were expected to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life. That was ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का जो आश्रम था उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों को आज़ादी थी। सिर्फ किस चीज़ के लिए? भाई सीखने के लिए, कि वही इस चरण में वो सीखें, सादा जीवन बिता करके और वेदों का अध्ययन करें। Then they had to marry and live as householders in गृहस्थ। उसके बाद ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम का नंबर आता है भाई। इसमें क्या उनसे अपेक्षा की जाती थी कि भाई वो गृहस्थ के रूप में रहे, विवाह करें और गृहस्थ के रूप में रहे, मतलब घर बसाए अपना। उसके बाद that they had to live in the forest and meditate in वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब वन में जाना। उसके बाद जो तीसरा आश्रम था गृहस्थ के बाद, उसमें भी उनसे अपेक्षाएं की जाती इन तीनों वर्णों से ही कि वो जंगल में जाए, फॉरेस्ट में जाए और मेडिटेट मतलब ध्यान करें, ईश्वर का ध्यान करें। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकेम सन्यासीज। और सबसे आखिर में वो सब कुछ त्याग दे, घर परिवार मोह माया सब कुछ छोड़ दे और सन्यासी बन जाए। The system of ashramas followed men to spend some part of their lives in meditation. अब जो आश्रम व्यवस्था थी उसमें भी लोगों को क्या कहा जाता? अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन। आज पुरुषों को ये आज्ञा दी जाती कि भी वो मेडिटेशन करें, मतलब ध्यान समाधि में रहें, लीन रहें। जैसे तुमने देखा होगा भी, जैसे नाटकों में, सीरियल्स में देखा होगा भी, शंकर महादेव जो है वो मेडिटेशन करते रहते हैं। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रमास चूजन बाय देयर हस्बैंड। आमतौर पर जो औरतें थी उनको वेद पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, उनको वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था। एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रमास चूजन बाय देयर हस्बैंड। और जो उनके पति जिस आश्रम को चूज कर लेते वही आश्रम उनको भी चूज करना होता, पालन करना होता। इसके बाद है एल्सवेयर।
और कहीं, भारत को छोड़ के और कहीं। फाइंड इन ईरान इन योर एटलस, हमारे जो वर्ल्ड एटलस है, संसार का मानचित्र है, उसमें ईरान ढूंढना है। जोरोआस्टर वाज एन ईरानियन प्रोफेट, जोरोआस्टर थे, ये एक क्या थे भाई, ईरानी पैगंबर थे। हिज टीचिंग्स आर कंटेन्ड इन ए बुक कॉल्ड द अवेस्ता, और उनकी जो सिखाई हुई बातें थी वो अवेस्ता नामक एक किताब में लिखी गई है। अवेस्ता नाम की एक किताब है भी। द लैंग्वेज ऑफ अवेस्ता एंड प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्ड इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द वेदास, जो अवेस्ता की जो भाषा है और उसमें जो भी रीति रिवाज जो बताए गए हैं वो वेदों के मिलते जुलते हैं। वेदों के और अवेस्ता के रीति रिवाज और भाषा है वो मिलती जुलती है। द बेसिक टीचिंग्स ऑफ जोरोआस्टर आर कंटेन्ड इन द मैक्सिमम गुड थॉट्स गुड वर्ड्स एंड गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। जो ये जोरोआस्टर थे, दरथुस जिसे कहते हैं, वे इनकी जो शिक्षा थी, जो मूल शिक्षा थी वो क्या थी, गुड थॉट्स, सच्चे विचार, सद्विचार जिसे कहते हैं, गुड वर्ड्स, सद्वचन, गुड डीड्स, डीड्स काम, सत्कार्य, सच्चे कार्य। हेयर इज ए वर्स फ्रॉम द जैन अवस्था, इस जैन अवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है यहाँ पे। वर्ड लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग। लॉर्ड भगवान, हे ईश्वर, ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ, ग्रांट देना, स्ट्रेंथ ताकत, एंड द रूल ऑफ ट्रूथ सच्चाई की शासन, सच्चाई का शासन दे और ताकत दे, एंड गुड थिंकिंग सही सोचना, सत्य सोचना। by means of which all one shall create peace and tranquility, जिससे भी कोई भी क्या करे, शांति और शांति बनाए रखे, शांति और भाईचारा बनाए रखे। तो भी उसमें क्या गया गया है, हे ईश्वर ताकत दे, हे ईश्वर ताकत दे, बल, सत्य और सद्विचार दे, जिससे कि भाई शांति बनाई जा सके। फॉर मोर देन 1000 ईयर्स, हजारों सालों तक जोरोआस्ट्रियनिज्म वाज ए मेजर रिलीजन इन ईरान, ये जो जरथुस्त था ये ईरान का प्रमुख धर्म रहा था। लेटर सम जोरोआस्ट्रियंस माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान एंड सेटल्ड डाउन इन द कोस्टल टाउन्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये जो जोरोआस्टर थे, जरथुस्त जो थे, वो ईरान से चले गए भी, माइग्रेट इन्होंने कर लिया, प्रस्थान कर लिया, एंड सेटल डाउन इन कोस्टल टाउन्स, और जो तटीय इलाके थे उनमें रहने लगे, ऑफ गुजरात महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में रहने लगे। दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ टूडेज पारसीज, और ये लोग आज के पारसियों के पूर्वज थे। तो मतलब आज के जो पारसी थे वो पुराने समय में जरथुस थे, जोरोआस्ट्रियन थे। कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे। ठीक है, तो ये था भाई हमारा चैप्टर न्यू थॉट्स एंड आइडियाज। तो एक बार देख लेते हैं हम ईरान के बारे में। ईरान कहाँ है, ये रहा ईरान, ईरान। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो पारसी वगैरह जो संप्रदाय के लोग थे वो यहाँ रुके, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में। ठीक, तो इसी के साथ भी हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आशा है कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। तो इसमें हमारा जो मेन थीम था वो था बौद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, तो इसकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड थैंक यू।